नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान के हवाले से एक अहम और परेशान कुन खबर देंगे, जहां के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। नाजरीन, कल अफगानिस्तान की वजारत दाखिला के दफ्तर और मुर्शद ऑफिस पर हमले हुए हैं और अब काबुल समेत अफगानिस्तान के अहम तरीन अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों में होने वाले जानी और माली नुकसान ने पूरे खित्ते में सनसनी फैला दी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि बगराम एयरबेस पर एक बड़ा हमला किया गया है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। बगराम एयरबेस की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये अफगानिस्तान की सबसे बड़ी और अहम एयरबेस है। इस हमले की तफसीलात अभी तक सामने आ रही हैं, लेकिन इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस हमले में मुख्तलिफ तरीक़ों से बगराम एयरबेस को निशाना बनाया गया। एक तरफ से ड्रोन हमला किया गया, दूसरी तरफ से रॉकेट फायर किए गए और तीसरी तरफ एक बारूदी मवाद से भरी गाड़ी के जरिए हमला किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया? पाकिस्तान का इस हमले में कोई फ़ायदा तो नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा ही दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब मौजूद इलाकों में हमला करना रहा है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में। अगर पाकिस्तान बगराम एयरबेस को निशाना बनाता तो इसका कोई वाज़ेह फ़ायदा नहीं बनता। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में हालात की ख़राबी में मुख्तलिफ़ कौमियतों जैसे कि हज़ारा, ताजक, उज़्बक वग़ैरह के मसाइल भी शामिल हैं, जो अफ़गान तालिबान के हुकूमती निज़ाम से इख्तलाफ रखते हैं। ये गिरोह अपने अपने हकूक़ के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों और सकाफ़तों के लोग आबाद हैं, जिनकी अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की तारीख़ है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि अफ़गान तालिबान ने TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को जदीद अमरीकी हथियारों पर तरबियत देना शुरू कर दी है, ताकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद हमले करें। पाकिस्तान के दुश्मनों की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। अफ़गान तालिबान इन दहशतगर्द ग्रुपों को ट्रेनिंग देकर उन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने की तैयारी करवा रहे हैं। दूसरी तरफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और दीगर ग्रुपों ने बगराम एयरबेस पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। उनका कहना है कि अफ़गान तालिबान के इन इक़दामात के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करना उनका हक़ है। ये गिरोह तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा हो चुका है और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में शोरश फैलाने की कोशिश कर रहा है। अफ़गान तालिबान न सिर्फ TTP के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को भी अफ़गानिस्तान में पनाह और हथियार फ्राहम कर रहे हैं, ताकि वो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर हमले कर सकें। बलूचिस्तान में भी उनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहां अफ़गान तालिबान उन्हें हर किस्म की मदद फ्राहम कर रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल का जवाब किस तरह देगा? क्या पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी हमले का जवाब देगा? इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को ताकतवर हथियार देने और उन्हें ट्रेनिंग देने की कोशिशें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। पाकिस्तान ने पहले भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो वो जवाब देगा। अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और इन हालात में बगराम एयरबेस पर हमला, अफ़गान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों को तरबियत देना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना, ये सब इस बात का गमाज़ है कि खित्ते में बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। अफ़गानिस्तान में इस वक्त नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और अफ़गान फ्रीडम फाइटर्स जैसे ग्रोह तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं और ये भी मुमकिन है कि इन ग्रुपों की मदद से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया महाज खड़ा हो। पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से इस वक्त अफ़गान तालिबान को मदद फराहम की जा रही है, ताकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ कर सकें। लेकिन पाकिस्तान के पास भी भरपूर ताकत मौजूद है और वो किसी भी सूरत हाल में अपने दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान के तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है कि वो अफ़गानिस्तान में 24 घंटे के अंदर कब्ज़ा कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की हिकमत अमली ये है कि वो अमन के रास्ते पर चलकर ही मसाइल का हल निकाले। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए ये एक मुश्किल वक्त है और अफ़गानिस्तान में जारी शोरशें और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। आने वाले दिनों में इस सूरत हाल में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए किसी भी किस्म के इक़दामात उठाने का हक़ हासिल है। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकाम का कहना था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती के लिए कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा।
इसी दौरान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की। इस मुलाकात में ये तय किया गया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सफारतकारी और डिप्लोमेसी की राह अपनाई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर सरहद पार से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी तो पाकिस्तान मज़ीद खामोश नहीं रह सकेगा और अपनी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाएगा। अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने इस तमाम सूरत हाल में चीन को शामिल करने की कोशिश की है ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी कम हो सके। सराजुद्दीन हक्कानी के दफ्तर की तरफ से एक बयान में कहा गया कि वाखान कॉरिडोर की अहमियत, उसके तजारती फ़वाइद और मुसाफिरों के लिए परवाज़ों के इजाफे पर बातचीत की गई। ये बयान जाहिर करता है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत वाखान कॉरिडोर को खोलने के लिए चीन के साथ तजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाना चाहती है। लेकिन चीन का मौक़िफ़ इस हवाले से बहुत वाज़ेह है। चीन इस बात को जानता है कि वाखान कॉरिडोर का रास्ता बहुत मुश्किल और पेचीदा है और ये 350 किलोमीटर का इलाका सर्द मौसम में बंद रहता है। मज़ीद बरां इस इलाके में तालिबान का असर व रसूख महदूद है और ये इलाके ज़्यादातर इस्माइली कम्यूनिटी के ज़ेरे असर हैं जो तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा चीन का एक और अहम सिक्योरिटी खदशा भी है। चीन के सूबे सिंकियांग में मुसलमानों की अक्सरियत है और वहाँ पर एक अलहदगी पसंद तहरीक फ़ाल है जिनका कहना है कि वाखान कॉरिडोर को खोलना सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकता है क्योंकि वहाँ दहशतगर्द अनासर मौजूद हैं जो चीन की सरहदों को मुतासिर कर सकते हैं। इस सब के बावजूद अफ़गान तालिबान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वाखान कॉरिडोर की अहमियत पर चीन के साथ मज़ीद बातचीत की जाए। चीन के हुकाम इस हवाले से खामोश हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि जब तक सिक्योरिटी मसाइल हल नहीं होंगे चीन इस कॉरिडोर को खोलने का फ़ैसला नहीं करेगा। पाकिस्तानी हुकाम का मानना है कि अफ़गान तालिबान अपनी अवामी सतह पर जो बयानात दे रहे हैं उनमें हकीकत से ज़्यादा सियासत की झलक है। पाकिस्तान ने जिन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया वो TTP के अरकान थे जो पाकिस्तान में हमले करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अफ़गान तालिबान जानते हैं कि उनके हुकाम की ये बेवकूफ़ी किस तरह छुपाई नहीं जा सकती। अब देखना ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात किस सिमत में जाएंगे और वाखान कॉरिडोर के हवाले से चीन का क्या किरदार होगा। ये तमाम डेवलपमेंट्स पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए अहम है और इनका असर मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर पड़ेगा। नाज़रीन, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारी लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल अपनी दुनिया TV को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे दें अगली वीडियो तक इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।